और बड़ी खबर आपको बता दें, आरजेडी के तेजस्वी यादव की सभा में गाली के वीडियो पर नया घमासान शुरू हो गया है। जमुई में तेजस्वी यादव की सभा के बीच चिराग पासवान को लेकर अचानक से गालियां दी गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो पर बिहार में संग्राम छिड़ गया है और जिस वक्त ये वीडियो बना उस वक्त तेजस्वी यादव मंच पर ही मौजूद थे और मंच के नीचे उनके समर्थक चिराग को जोर जोर से गाली देते हुए वीडियो बनाते दिखे। सबसे पहले आपको तेजस्वी की उस सभा का वो वीडियो हम दिखाई रहे हैं, जिसमें ये आरोप है कि चिराग को लेकर भद्दी भद्दी गालियां दी गई हैं। ये उस वक्त का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। विजय भैया चिराग पासवान के चिराग पासवान के रुक कितना खड़ा करते रहे। पापा जितना लालू जाता। अरे चिराग पासवान तो देखिए, लगातार हम आपको दिखा रहे थे वो वीडियो जो तेजस्वी यादव की एक सभा थी। चिराग पासवान को लेकर वहां पर गालियां दी गई, बकायदा जो है वीडियो बनाया गया। और गाली देने के मामले में एनडीए की ओर से चुनाव आयोग को अब शिकायत भी की जाएगी और एनडीए घटक दल की महिला नेत्री चुनाव आयोग के पास भी जाएंगी और चुनाव आयोग से शिकायत करेंगी। तो गाली देने के मामले में चुनाव आयोग को यहाँ पर एनडीए की तरफ से शिकायत दी जाएगी। जानकारी मिल पा रही है कि एनडीए की ओर से अब चुनाव आयोग को जो ये वीडियो सामने आया है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तेजस्वी यादव की ये सभा थी और चिराग पासवान को लेकर यहाँ पर गाली दी गई और सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई तेजस्वी अनजान थे, क्या उनको मालूम नहीं पड़ा कि यहाँ पर किस तरीके से गालियां दी जा रही हैं चिराग पासवान को लेकर, और उन्होंने आखिर अगर सुना तो कुछ बोला क्यों नहीं। और गाली देने के वीडियो पर चिराग पासवान ने दुख जताया है, जबकि तेजस्वी कह रहे हैं कि वो इस मामले से अनजान हैं। मैं अगर तेजस्वी जी की जगह होता और कोई उनके परिवार को ऐसे गाली देता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता उसी वक्त। राजनीति एक तरफ है, मेरे लिए आदरणीय राबड़ी देवी जी भी मेरी ही मां है और मैं कतई फर्क नहीं करूंगा उनमें और अपनी मां। मेरे लिए उनका सम्मान उतना ही है जितना मेरी अपनी मां का। मेरे लिए मीसा दी हूं या मेरी तमाम और बहनें उनके परिवार, उनके लिए वही सम्मान है जो मेरा मेरी अपनी बहनों के लिए। राजनीतिक लड़ाई में राजनीतिक मंच पे लड़ूंगा और डट कर लड़ूंगा, पर अगर मेरे सामने कोई मेरी मां राबड़ी देवी जी को ऐसा बोलता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता। कौन दिया? हम दिए। दिया कौन? हम तो वो वीडियो देखे हैं, कोई हमको भेजा था। तो पब्लिक में मंच पे थोड़ी कोई दे रहा है, पब्लिक में कोई दे रहा है। कोई भी बना के दे सकता है। ऐसे तो मेरे बारे में भी लोग देते होंगे, तो इस पे बात का बतंगड़ क्यों बनाना? अगर ऐसी बात मेरे सामने मेरे कान तक आई होती तो ये सब कोई टॉलरेट करता है जी। और चुनाव के दौरान कौन बेवकूफ़ होगा जो ऐसी बातें करेगा? तो ये सब पब्लिक नीचे है, पब्लिक में कौन है क्या है वो अपना वीडियो बना रहा है, तो पब्लिक में से ना आया है। वीडियो देखें आप लोग। आप लोगों को क्या लग रहा है हम भाषण दे रहे हैं? हजारों लोग हैं, हजारों में से कोई नीचे एक वीडियो बना करके नीचे से डाल रहा है, ये नहीं कि मंच से डाल रहा है, तो इसमें क्या मतलब है भाई? और प्रतिक्रियाएं आपने यहां पर सुन ली। और तेजस्वी की सभा में चिराग पासवान को गाली दिए जाने के मामले में सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी ने आरजेडी पर इसे लेकर कड़ा प्रहार किया है, सुनिए। दलितों के मसीहा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पत्नी को और श्री चिराग पासवान जी की माता जी को जिस तरह गाली गलौज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा है, यह अशोभनीय है, दुख है, पीड़ादायक है और जरूर कार्रवाई होगी। चुन कर कार्रवाई होगी, इतना कंफर्म करता हूं। एक भी व्यक्ति जो गाली देने वाले लोग हैं उसको बचने नहीं छोड़ेंगे। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और राजनीति का इस स्तर पर जाना उनके मानसिकता और संस्कार को दर्शाता है। लोक
लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़ा दंगल, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। और बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर में रोड शो कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने गुजरात के साणंद में रोड शो किया और अमित शाह के रोड शो में जन सैलाब उमड़ रहा है। अब की बार 400 पार और जय श्री राम का उद्घोष रोड शो में सुनाई दे रहा है और इसके बाद अमित शाह का अहमदाबाद में भी रोड शो होगा, जिसके बाद गृह मंत्री रात 8 बजे अहमदाबाद में रैली करेंगे और गांधीनगर लोकसभा में रोड शो के अलावा गृह मंत्री शाह गुजरात में पार्टी संगठन के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। कल अमित शाह गांधीनगर लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उनके रोड शो की। तो गुजरात के गांधीनगर में प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से न्यूज़ 18 इंडिया ने खास बातचीत की। अमित शाह ने एक बार फिर से बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा किया और राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। अमित शाह हमारे साथ मौजूद है और अहमदाबाद में रोड शो कर रहे हैं और गृह मंत्री जी से हम बात करते हैं। सर, आपका ये रोड शो है, ठीक है, हमने पिछली बार भी रोड शो आपका देखा था, तब से लेकर अब तक आपने सबसे बड़ी सौगात अहमदाबाद को क्या दी? देखिए, गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के हर नागरिक के मन में 400 पार का उत्साह है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का उत्साह है। इतनी चिलचिलाती धूप में किलोमीटरों तक लोग खिड़कियों पर, टेरेस पर, रोड पर हर जगह दिखाई पड़ते हैं। ये मोदी जी का जन समर्थन। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये कहते हैं कि 400 का जो नारा है अमित भाई, ये अब एक जुमला ही है, या भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं? अब वो तो उनको पीछे, मगर 400 पार वास्तविकता है और काउंटिंग के दिन राहुल गांधी जुमले का जवाब दें। हमने आपको इलेक्शन ट्रेल में देखा है, लोग अमित भाई कहते थे, अब अमित काका कह रहे हैं, तो क्या उम्मीद बढ़ गई है? अभी युवा भी बड़े हैं, मेरी उम्र भी बड़ी है। एक अंतिम सवाल, न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कल पहले चरण का चुनाव और आप ये मेगा रोड शो कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, ये 10 साल में मोदी जी ने 80 करोड़ गरीबों को मजबूत करने का काम किया है, देश को सुरक्षित करने का काम किया है, देश को 5वें नंबर का अर्थतंत्र बनाने का काम किया है। एक और 5 साल मोदी जी को दीजिए, हम 2047 में विकसित भारत की नींव डालने का काम करेंगे। तो ये थे गृह मंत्री अमित शाह और इनका कहना था विकसित भारत की नींव डालने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन ईश्वर दयाल के साथ अमित पांडे, अहमदाबाद, न्यूज़ 18 इंडिया। बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल, मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल, खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज की शुरुआत बंगाल से करेंगे और रामनवमी के अवसर पर 2 जगह पर जिस तरह से बवाल हुआ, इसीलिए ममता बनर्जी पर सवाल उठ रहे हैं। बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा पर 2 जगहों पर पथराव और आगजनी की खबर सामने आ रही है। रामनवमी पर बीजेपी ने बंगाल में मुर्शिदाबाद और मेदिनीपुर में हिंसा की बात कही है। बीजेपी ने हिंसा के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार बताया है। बीजेपी ने साथ ही वीडियो भी शेयर किए हैं। बीजेपी ने दावा किया है कि मुर्शिदाबाद, मेदिनीपुर में रामनवमी पर हिंसा हुई। बीजेपी ने मुर्शिदाबाद में आगजनी, तोड़फोड़ की भी बात कही है। इलाके में तनाव की खबर है। बीजेपी ने हिंसा को लेकर ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी ने बंगाल पुलिस पर उपद्रवियों के साथ होने का आरोप भी लगाया है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। 17 अप्रैल की तस्वीर है, जहां सबसे बाईं ओर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कि पथराव हो रहा है। सीएपीएफ को 2-3 घंटे लगे थे इसको कंट्रोल करने में, लेकिन देखिए बीच वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं कि पथराव भारी हुआ है और वहां पुलिसकर्मी भी इधर उधर दौड़ते हुए दिख रहे हैं। अब और बीजेपी द्वारा जारी किया गया तीसरा वीडियो, जहां पर फिर स्क्रीन के दाईं ओर आप देख सकते हैं आगजनी हुई है, कहीं पर आगजनी भी हुई है। तो एक तरफ पथराव, दूसरी तरफ पत्थर गिरने के प्रूफ, प्रमाण कैसे अंदर गिरे हैं गेट के अंदर, और तीसरा आगजनी की खबर।
अब वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के दावे पर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। पार्टी सवाल उठा रही है कि क्या ममता बनर्जी को रामनवमी पर होने वाली हिंसा की जानकारी पहले से ही थी, और अगर ऐसा था तो बंगाल पुलिस हिंसा रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रही थी? क्या ये सब प्लानिंग के तहत हुआ? बंगाल में बवाल किसकी चाल? किसके इशारे पर फेंके गए पत्थर? कैसे हुई बमबाजी की प्लानिंग? ये ऐसे सवाल हैं जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और मेदिनीपुर में हुए बवाल के दावे के बाद एक बार फिर उठ खड़े हुए हैं। लेकिन किसी भी सवाल का जवाब मिलने के पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी जब घायलों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे तो उन्हें भी भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ा। गुस्साए लोगों ने उन्हीं के सामने गो बैक के नारे लगाने शुरू कर दिए। আমি সেখানে তাদেরকে দেখতে আসছি। আমি মালদা থেকে ফেরার পথে রাস্তায় খবর পেলাম, তাদেরকে হাসপাতালে দেখতে আসছি, তারা কেমন আছে না আছে, চিকিৎসা তাদের ঠিক মতো হচ্ছে কিনা সেই জন্যে। এবার হাসপাতালে ঢুকতে এই বিজেপির কিছু নেতা হিন্দু কেন মার খাচ্ছে অধীর চৌধুরী জবাব দাও, বড় অদ্ভুত কথা। আমি মুর্শিদাবাদে বেঁচে থাকতে আমি মুর্শিদাবাদের দাঙ্গা হতে দেব না, মুর্শিদাবাদের দাঙ্গা রুখবো। তার জন্য যেখানে যেতে হয় সেখানে যাব, জবাব যাদের দিতে হবে তাদের কাছে জবাব চাও। बीजेपी का दावा है कि रामनवमी के दिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पत्थरबाजी और बमबाजी की घटनाओं को अंजाम दिया गया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय की तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया है। इसके जरिए मुर्शिदाबाद और मेदिनीपुर में हुए बवाल की कहानी को हाईलाइट किया गया। बंगाल टूट रहा है और ममता बनर्जी इसके लिए जिम्मेदार हैं। उनके अपमानजनक और सांप्रदायिक भाषणों की वजह से ही बंगाल भर में राम भक्तों पर हमले हो रहे हैं। मुर्शिदाबाद में बड़े पैमाने पर दंगे भड़कने के बाद अब मेदिनीपुर के इगरा में श्री राम के भक्तों को निशाना बनाया गया। रामनवमी शोभा यात्रा पर हुए क्रूर हमले के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता अब इगरा पुलिस स्टेशन का घेराव करेंगे। बंगाली हिंदुओं की सुरक्षा में विफल रहने के लिए बंगाल के मुख्यमंत्री को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर हुई कथित हिंसा के इस मामले पर बीजेपी लगातार मुखर बनी हुई है। राज्यसभा सांसद समीक भट्टाचार्य का आरोप है कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि राम भक्त अल्पसंख्यक है। राम का देश में रामनवमी का दिन राम का जुलूस का ऊपर पथराव, इतना साहस क्यों? सभी को इसका विरोध करना चाहिए। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम लोग किसी भी कीमत पर राजनीतिक स्तर पे इस तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देंगे। बीजेपी नेता शिशिर बाजोरिया का कहना है कि ममता बनर्जी पहले ही अपने बयान में हिंसा के संकेत दे चुकी थीं। इनके लोग रेजीनगर में जो किए बहुत ही शर्मनाक, और जिसमें सबसे बड़ा है कि वहाँ का जो पुलिस प्रशासन वो खुद एकदम टीएमसी का कैडर होके उतरा है, एकदम नग्न होके उतरा है, और वहाँ पर जो श्रद्धालुओं थे उनको मारा है। जो एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि अब उनका पोल खुल रहा है, वो उसका कैमरा तोड़ा है। ये सब पहले से प्लान था। उधर बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी ने इस मामले में बंगाल सरकार के अलावा बंगाल पुलिस को भी टारगेट किया है। इस साल भी ममता पुलिस राम भक्तों की रक्षा करने में कामयाब नहीं रही। शांतिपूर्ण रामनवमी जुलूस, जिसके लिए प्रशासन से पूरी अनुमति थी, उस पर शक्तिपुर में उपद्रवियों ने हमला किया। इस बार ममता की पुलिस भी हमले में उपद्रवियों के साथ शामिल हो गई और राम भक्तों पर आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस उपद्रवियों को दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट करने से नहीं रोक पाई।
ये पहली बार नहीं है जब बंगाल सरकार पर इस तरह के आरोप लगे हों। इसके पहले भी कई बार रामनवमी और दुर्गा पूजा के मौकों पर हुई हिंसा की वजह से ममता सरकार पर सवाल उठते रहे हैं।